स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2024 की घोषणा हो चुकी है और एग्ज़ाम चल रहा है, क्योंकि 18 से 29 मई पेपर 1 है और 11 से 20 जून 2024 पेपर 2 है दोस्तों। और पेपर 1 जो एग्ज़ाम है वो ली जा रही है और ऑनलाइन माध्यम से ली जा रही है। और जैसा कि आप स्टूडेंट के फीडबैक को आप देखते होंगे, वो कह रहे हैं, निकल रहे हैं सेंटर से, तो वो कह रहे हैं कि प्रीवियस जो एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उन्हीं के आधार पे क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। और हमारा जो चैनल है दोस्तों म्यूज़िक अड्डा एक साथ लिखना, म्यूज़िक अड्डा, वो जो है स्पेशल संगीत क्लास के लिए ही है, क्योंकि इसमें हम जो है स्टेट और बीपीएससी और अन्य वैकेंसीज़ के लिए जो संगीत शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो आज जो है दोस्तों पेपर 1 यानी संगीत के जो सब्जेक्ट हैं उसमें पेपर 1 यानी 9-10 शिक्षक बनने के लिए जो मैंने तैयार किया है आपके लिए 21 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है यानी बोर्ड पर है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से मैंने सेलेक्ट करके वीवीआई लाया है और 100% आप मान लीजिए कि 26 में 20 क्वेश्चन आएगा, आप इसको रट के जाइए और 20 मार के आइए। अब तब आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, म्यूज़िक अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जल्द से जल्द जुड़ जाएं दोस्तों, क्योंकि आपको अगर सफलता हासिल करना, सफलता यहीं तक नहीं है, बिहार स्टेट तक नहीं है, बल्कि आपको बीपीएससी भी क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको शिक्षक बनना है दोस्तों। तो स्टेट पास करना 100% है। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और मेरी पिछली वीडियो जो तबला पर बना है, मैंने वीडियोस बनाया है, तबला है, सितार है और राग से संबंधित है, बहुत सारे वीडियोस जो हैं उसको भी जल्द से जल्द देखें और उससे लाभ उठाएं दोस्तों। और आइए आज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो कितने हैं दोस्तों? 26 हैं। और 26 में सारे क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लिख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सफलता के लिए। आपकी सफलता के लिए मेहनत मेरी है, कोशिश आपकी है। सिर्फ कोशिश ये करना है कि आपको रट्टा मारना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए पहला क्वेश्चन है जो पिछले स्टेट में भी आए हैं दोस्तों, वो आपको आपके स्क्रीन पर है। और जो स्पेशल बीपीएससी में भी टीआरई 2 में आए हैं वो भी स्पेशल है। उस सब मिला के सिलेबस के आधार पर मैंने तैयार किया है। पहला क्वेश्चन है, संगीत में वर्ण कितने प्रकार के हैं? एग्ज़ाम में आ चुके हैं और फिर रिपीट करेंगे, 100% रिपीट करेंगे। सिर्फ आगे पीछे क्वेश्चन कर देता है, क्वेश्चन को सिर्फ आगे पीछे कर देता है दोस्तों। तो संगीत में वर्ण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। संगीत में वर्ण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। दिमाग में रट्टा मार लिए, संगीत में वर्ण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसी राग का सबसे प्रधान स्वर, किसी राग का सबसे प्रधान स्वर कौन स्वर है दोस्तों? वादी स्वर है। कौन स्वर है? वादी स्वर। आपके स्क्रीन पर आंसर में लिखा हो दोस्तों, वादी स्वर। किसी राग का सबसे प्रधान स्वर कौन है? वादी स्वर है। वर्ण कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 4 प्रकार के हैं। वर्ण कहीं पर भी रहे, वर्ण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं दोस्तों। किसी राग का सबसे प्रधान स्वर वादी स्वर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राग श्री का गायन समय क्या है? राग श्री का गायन समय सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय। दिमाग में रख लीजिए, राग श्री का गायन समय सूर्यास्त के समय। अचल स्वर कौन से दोस्तों? सभी आप जानते हैं कि अचल स्वर कौन है दोस्तों? जो वह स्वर, वैसा स्वर जो अपना स्थान नहीं बदलता है, वह स्वर जो अपना स्थान नहीं बदलता है, कौन है दोस्तों? स और प है। मगर क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा रहे कि पूछे कि अचल स्वर कौन है, सिर्फ पा रहे, जैसा पिछले स्टेट में था सिर्फ पा, तो आप पा को क्लिक करना है। या अबर रहे, स रहे, तो आपको स पा क्लिक करना। या ऐसा रहे स और पा दोनों रहे, तो आपको स और पा क्लिक करना। यानी अचल स्वर कौन है? स और पा है दोस्तों। नोट कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। तबला में कितने गट्टे होते हैं? फिर पिछले एग्जाम में आ चुका है, फिर आएगा, फिर रिपीट करेगा। 8 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 इधर, 4 पीछे, 4 आगे होते हैं दोस्तों। तो तबला में कितने गट्टे होते हैं? तबला का वीडियो मैं बना चुका हूँ, पिछला वीडियो आप देखिए दोस्तों। संतूर का संबंध किस प्रांत से है? संतूर जो वाद्य है उसका संबंध किस प्रांत से है? पूछ रहा, प्रांत का नाम पूछ रहा है। क्या है? कश्मीर है दोस्तों। पिछले एग्जाम में आ चुका है स्टेट में। संतूर का संबंध किस प्रांत से है? कश्मीर से है दोस्तों।
सितार के तरबों में तारों की संख्या, सितार के तरबों में, यहाँ पूछ रहा है सितार के तरब, तरब क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर्दा होता है उसके नीचे पतला पतला तार होता है। सितार में ऐसे 7 तार होते हैं। कितने तार होते हैं दोस्तों, सितार में 7 तार होते हैं। ये याद रखना दोस्तों, बोर्ड पे नहीं है। सितार में कितने तार होते हैं, 7 तार होते हैं। मगर यहाँ पूछ रहा सितार के तरबों में, तरबों में तारों की संख्या पूछ रहा है, कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। कितना दोस्तों, 11 होते हैं। पिछले स्टेट एग्जाम में आया था दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आश्रय राग कितने माने गए हैं। आश्रय राग कितने हैं, 10 हैं। सभी जानते हैं कि आश्रय राग की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। आश्रय राग कितनी है, 10 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भातखंडे जी ने थाटों की संख्या कितनी मानी है। भातखंडे जी ने थाटों की संख्या कितनी मांगी, 10 है। सभी जानते हैं थाट की संख्या कितनी है, 10 है। भातखंडे जी ने। फिर पूछ रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10वां है, राग के दुश्मन स्वर का नाम। राग के दुश्मन स्वर, जैसे वादी स्वर, अनुवादी स्वर है, होता है ना, उसी तरह यहाँ पूछ रहा राग के दुश्मन स्वर, वो होते हैं विवादी। कौन होते हैं, विवादी। कौन होते हैं, विवादी स्वर। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ, आंसर भी लिखा हुआ दोस्तों, याद कर लीजिए। राग के कितने लक्षण हैं, राग के कितने लक्षण, यहाँ पूछेगा राग के कितने लक्षण है दोस्तों, तो क्या बताएंगे, 10 लक्षण है। राग के कितने लक्षण है, 10 लक्षण है दोस्तों। लय कितने प्रकार के हैं, लय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। लय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। क्वेश्चन आ जाए, लय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के लय हैं दोस्तों। अब यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, राग की जातियाँ। दोस्तों राग की जाति इसमें नहीं लिखा हुआ है, राग की जातियाँ कितनी हैं, 3 है। राग की जातियाँ कितनी है, यहाँ क्वेश्चन है कि औडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं। औडव जाति के राग कितने राग की जातियाँ कितनी है, 3 है। एक क्वेश्चन इसमें लिखा नहीं है, हम बता रहे हैं राग की कितनी जातियाँ, 3 है। उसका नाम क्या है दोस्तों, औडव, शाडव, संपूर्ण। औडव, शाडव, संपूर्ण, तीनों को यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। इसमें से तीनों में 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों, एक स्टेट में आएंगे, दोनों 2 क्वेश्चन आएंगे। औडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं दोस्तों, 5 लगते हैं। कितने लगते हैं दोस्तों, 5 लगते हैं। कितने स्वर लगते हैं औडव में, औडव में कितने लगते हैं, औडव में 5 स्वर होते हैं। औडव में 5 स्वर होते हैं, यानी औडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, 5 लगते हैं। शाडव में 6, शाडव में 6, संपूर्ण में 7, संपूर्ण में 7। औडव में 5, शाडव में 6, संपूर्ण में 7। याद रख लीजिए दोस्तों, याद करने की चीज़। औडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, 5 लगते हैं। शाडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, 6 लगते हैं। संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, 7 लगते हैं। तो औडव जाति, शाडव, औडव, शाडव और संपूर्ण, ये तीनों के बारे में ना पूछे, मगर 2 के बारे में पूछेगा। 2 ना पूछे तो 1 पूछेगा, 100% पूछेगा। लिख लीजिए कलम से और रट्टा मार लीजिए दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गया, औडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, 5, शाडव में कितने लगते हैं, 6, संपूर्ण में 7 हो गए दोस्तों। ये आपका 15 क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब उधर आते हैं, इस साइड आते हैं दोस्तों। अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों, इसमें भी से क्वेश्चन, संगीत में किस नाद का उपयोग होता है। संगीत में पूछ रहा, संगीत में किस नाद का उपयोग होता है, किस नाद का उपयोग होता है पूछ रहा है, तो आहत नाद का। संगीत में किस नाद का उपयोग होता है, आहत नाद का। याद कर लीजिए, संगीत में नाद के कितने लक्षण या विशेषताएं हैं, सभी आप जानते हैं दोस्तों। अगर नहीं जानते हैं तो आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि नाद के कितने लक्षण या विशेषताएं, लक्षण पूछ सकता है या विशेषताएं पूछ सकता है, दोनों एक ही है दोस्तों। वह 3 होते हैं। क्या होते हैं, 3 होते हैं। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं, 22 होती है। सभी जानते हैं, श्रुति का शब्द आ रहा है एक सप्तक में। पूछ रहा है एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं, 22 होती हैं। एक क्वेश्चन है, हो सकता है कि स्टेट में नहीं आवे तो बीपीएससी TRE 3-4 में आएगा दोस्तों। चतुश्चय दोहा किस ग्रंथ का है, दोहा किस ग्रंथ का है, संगीत रत्नाकर का है। स्टेट में आ सकता है, नहीं तो बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम में आना ही आना है दोस्तों। तो इसको आप याद रख लीजिए कि चतुश्चय दोहा जो है किस ग्रंथ का है, संगीत रत्नाकर का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, एक सप्तक में शुद्ध व विकृत मिलाकर कितने स्वर होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 किस तरह का क्वेश्चन बन गया, 2 क्या 3 बन गया दोस्तों। पहला बन गया, एक सप्तक में शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो सभी जानते हैं 7 होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, 7 हो गया दोस्तों। तो एक सप्तक में शुद्ध स्वर कितने हो गए, 7 हो गए दोस्तों। विकृत स्वर कितने हो गए, 5 हो गए दोस्तों। विकृत स्वर कितने हो गए दोस्तों, 5। स अपा को हटा दीजिए, अचल स्वर जो होता है स अपा, उसको हटा दीजिए, तो 5 हुआ ना, 5 और 2 7। उस स अपा को हटा दीजिए, क्योंकि जो वह स्वर, वैसा स्वर जो अपना स्थान बदलता है वह विकृत स्वर है। वह स्वर जो अपना स्थान बदलता है वह विकृत स्वर है। तो स अपा विकृत स्वर नहीं है, क्योंकि वो अपना स्थान नहीं बदलता, अचल स्वर है ना, अचल स्वर है। स अपा, तो बचा कौन दोस्तों, 5 बचा, तो 5 विकृत स्वर हो गया। तो 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, तो 7 और 5
12, यानी कुल स्वर की संख्या। अगर क्वेश्चन ऐसे आवे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 12 है। कुल स्वरों की संख्या कितनी दोस्तों, एक सप्तक में कुल स्वरों की संख्या 12। अगर पूछ ले कि एक सप्तक में शुद्ध स्वरों की संख्या 7, अगर पूछे कि एक सप्तक में विकृत स्वरों की संख्या 5, फिर पूछे कि अचल स्वरों की संख्या क्या 2, या पूछे अचल स्वर का नाम क्या है, तो 100 अप्पा। अचल स्वर कौन है, तो 100 अप्पा है दोस्तों। तो यहाँ पर ही एक सप्तक में शुद्ध व विकृत स्वर मिलाकर कुल कितने स्वर है दोस्तों, 7 शुद्ध है, 5 विकृत है, कुल स्वर 12 हो गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, 72 ठाटों की रचना किसने की। सभी जानते हैं व्यंकटमखी। व्यंकटमखी ने 72 ठाटों की रचना की। व्यंकटमखी ने 72 ठाटों की रचना की। व्यंकटमखी का भी देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों को मैंने लिख दिया, क्योंकि आएगा 100%, लिख लीजिए कहीं पर कलम से। 72 ठाटों की रचना किसने की, व्यंकटमखी। अब यहाँ पर उनकी पुस्तकों के बारे में पूछ रहा है। चतुर्दंड प्रकाशिका, चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है। चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है, व्यंकटमखी हैं। कौन है, व्यंकटमखी है। व्यंकटमखी ने चतुर्दंड प्रकाशिका में 72 ठाटों की जो रचना की थी वो इसी बुक में है, इसी किताब में, इसी ग्रंथ में है दोस्तों। तो चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है, व्यंकटमखी हैं। और 72 ठाटों की रचना किसने की, व्यंकटमखी ने दोस्तों। अब अगला है शारंग देव जी के बारे में कर लेते हैं। शारंग देव किस प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक हैं, संगीत रत्नाकर के। या ऐसा क्वेश्चन आवे कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, शारंग देव जी हैं। कौन है, शारंग देव जी। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, वीणा के तार पर सर्वप्रथम किसने स्वरों की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI है दोस्तों। वीणा के तार पर सर्वप्रथम किसने स्वरों की स्थापना की, अहोबल ने। किसने की दोस्तों, अहोबल। अहोबल ने। किसने की, अहोबल ने। अब अहोबल पर एक क्वेश्चन और है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अहोबल के ग्रंथ का नाम क्या है। अहोबल के ग्रंथ का नाम क्या है, या ऐसा पूछ सकता है कि संगीत पारिजात के लेखक कौन है। संगीत पारिजात के लेखक कौन है। संगीत पारिजात के लेखक अहोबल हैं, और अहोबल के ग्रंथ का नाम संगीत पारिजात है। उसकी रचना, यानी कि इस किताब की रचना, इस ग्रंथ की रचना 1650 ईस्वी में किया। 1650 ईस्वी में संगीत पारिजात जो बुक है उसकी रचना की 1650 ईस्वी में। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। या पूछेगा, पहला पूछेगा संगीत पारिजात के लेखक कौन है, तो अहोबल है दोस्तों, है ना। अब एक क्वेश्चन है, अहोबल की ग्रंथ के नाम बताइए, तो संगीत पारिजात है दोस्तों। या पूछ सकता है संगीत पारिजात की रचना कब की गई, 1650 ईस्वी में दोस्तों। 3 क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धदर्शक स्वर किसे कहा जाता है। ये पिछले एग्जाम में आया था, रिपीट, अब फिर रिपीट होगा दोस्तों। अर्धदर्शक स्वर किसे कहा जाता है, या कौन है, म है। कौन है दोस्तों, म है। कौन है दोस्तों, म है। तो यह आपका पेपर 1 जो 28 मई को एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसका सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया 26 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जल्द से जल्द लिख लें, उतार लें दोस्तों, क्योंकि इस 26 में 20 क्वेश्चन 100% आएगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, एक शिक्षक पर विश्वास कीजिए, और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए। सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जाते रहे। आप पिछले वीडियोस जितने भी हैं उसको देख लीजिए, संगीत का जो है ख़ास तौर पर। और दोस्तों आने वाले वीडियो का इंतज़ार रखिए, हर दिन 2 वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम का समय कम है। 28 मई को एग्ज़ाम है, 28 मई 2024 को, दिन मंगलवार, अगला दिन मंगलवार को है दोस्तों। तो आप हमारे इस वीडियो को देखते हुए हमारे ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ये है कि कमेंट ना भी करें तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको रट्टा मार ले दोस्तों। आपको सफलता 100% मिलेगा, मेरा वादा है। और आपको बिहार स्टेट ही पास नहीं करना है दोस्तों, आपको BPSC पास करके टीचर, अध्यापक बनना है दोस्तों। ये मेरी शुभकामना है आपके साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपना खूब ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।